हाय एवरीवन, दिस इज योर राइट। वेलकम टू स्ट्रेटजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले गैप डिटेक्टर इंडिकेटर। तो हम एक ऐसा इंडिकेटर बनाएंगे जिससे कि आप गैप डिटेक्ट कर सकते हो। तो समझ लो निफ्टी गैप अप कर रहा है, बैंक निफ्टी गैप अप कर रहा है, ठीक है, तो आपको मैसेज आ जाएगा। गैप अप या गैप डाउन जो भी हो, उस पर आपको मैसेज आ जाएगा। ऐसा हम एक इंडिकेटर बनाने वाले, ठीक है। सो बेसिकली इसमें हम गैप फिल्टर भी करेंगे। तो यहाँ पर समझ लो जो छोटे छोटे गैप है ना, उनको हम नहीं लेंगे, जो बड़े गैप है वो उनको लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल छोटे प्राइस गैप, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस गैप है, ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। हम थ्रेशोल्ड से डिफाइन करेंगे कि एक वैलिड गैप है कितना, ठीक है। तो यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड है वो चेंजेबल है। तो सबसे पहले हम ये इंडिकेटर की सेटिंग वगैरह समझ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको कोड करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो सेटिंग्स है वो काफ़ी सिंपल है। इसमें हमारे पास गैप मेजर बेस है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चांसेस है। तो हम 3 तरीके से जो गैप है उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो है हमारा वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी यहाँ पे मेन है, क्योंकि ये ना जो निफ्टी हो गया वो कम वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो निफ्टी कम मूव करता है, ओके, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वैल्यू या पॉइंट वैल्यू भी आप कंपेयर कर लो तो। और कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि कम वॉलेटाइल होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अगर आपको ऐसा चाहिए, ठीक है, कि एक वैलिड गैप हो बेस्ड ऑन कैंडल का साइज, बेस्ड ऑन जो प्राइस एक्शन है उसके बेस पे, तो आप वॉलेटिलिटी को चूज़ कर सकते हो। क्योंकि इसका जो बेस है ना, इसके बेस में हम लेंगे ATR। तो यहाँ पे जो ATR है, एवरेज टू रेंज, ये बेसिकली रेंज बताता है। रेंज मतलब कि जो कैंडल का प्राइस मूवमेंट है, ठीक है, कि कैंडल ऑन एन एवरेज कितना मूव करती है, ये वो बताता है, ठीक है। तो हम जो अगर आपको रेंज चाहिए, आपको वॉलेटिलिटी के बेस पे फिल्टर करना है अगर स्टॉक्स को, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में जाके वॉलेटिलिटी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्सल रहेगा, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे रहो, आप और कुछ भी कोई भी स्टॉक्स पे रहो, कोई भी सिंबल पे रहो, ठीक है। तो वहाँ पे जो वॉलेटिलिटी, जो प्राइस की वॉलेटिलिटी रहेगी, उसको ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। और उसके बेसिस पे डायनामिक वैल्यू रहेगी जो हमको गैप अप एंड गैप डाउन फाइंड करने में आसानी करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपने थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले लिया, समझ लो डेली, या फिर आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लिया, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तब जो गैप अप गैप डाउन जो रहेगा ना, उनकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे जो इसका ATR है ये 60 का है, ठीक है। तो इसका गैप अप जो है वो 60 × 2, 60 × 2, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर में 2 है। तो 60 × 2 कितना हो गया, 120। तो 120 की जो गैप अप या गैप डाउन वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो जो ATR है अब वो 200 का हो गया। तो अब यहाँ पे 400 का गैप अप या गैप डाउन वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इशू है, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पर फिक्स पॉइंट्स भी है। अगर आपको ये इशू से बचना है तो यहाँ पे पॉइंट्स भी है। आप पॉइंट के बेस पे कर सकते हो, परसेंटेज के बेस पे कर सकते हो। तो पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट 50। तो अगर 50 पॉइंट का गैप अप रहेगा या गैप डाउन रहेगा तो वैलिड गैप है, ठीक है, अगर आपने पॉइंट चूज़ किया तो। परसेंटेज में बाय डिफ़ॉल्ट हमने 0.5 ही है। आप इसको भी चेंज कर सकते हो, आप इसको 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, जो आपको करना है कर सकते हो, ठीक है। तो 1% से अगर ऊपर का गैप अप रहेगा तो ही वो आपको सिग्नल देगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 1% से ऊपर का गैप अप बैंक निफ्टी में हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम जरा गैप अप को थोड़ा कम कर देते हैं, यहाँ पर 0.5 कर देते हैं, ओके। और यहाँ पर देखिए 0.5% के ऊपर का गैप अप देखिए यहाँ पे ये। और गैप अप को आप मेज़र कर सकते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको मेज़र करके देखते हैं और ये 0.5 से ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हो। तो आपके पास 3 गैप बेस के लिए है फिल्टर्स। इसमें वॉलेटिलिटी है, पॉइंट्स है, एंड परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये हो गया। अब हम इसकी जो गैप अप एंड गैप डाउन को हम मेज़र कर रहे हो, किस तरीके से मेज़र कर रहे हो वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका कोड ओपन कर लेता हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको मोर पे दबाना है, देन यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। इसमें आप ज्वाइन कीजिए और आपको सारे कोड अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर। सो कोड में यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया। नाम देने के बाद यहाँ पे हमने सेटिंग्स दे दी, ठीक है, वोलेटिलिटी वाली यहाँ पे सेटिंग्स है। और यहाँ पे हमने ऑप्शन में इसको 3 दे दी वैल्यूज़, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पॉइंट्स और परसेंटेज इनका इनपुट्स बना दिया। फिर हमने वोलेटिलिटी का इनपुट बना दिया और लास्ट में हमने ATR को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया गेट वैलिड गैप करके। फिर हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो एम्प्टी स्ट्रिंग रखा है गैप टाइप को। फिर यहाँ पर अगर हम वोलेटिलिटी के बेस पे मेज़र कर रहे हैं तो हम गैप अप और गैप डाउन कैसे कैलकुलेट करके वो समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि गैप अप और गैप डाउन कैलकुलेट करने के ना काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। मैंने जो तरीका यूज़ किया है
वो ही सही नहीं है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही एक तरीका है, लेकिन मेरा तरीका काफ़ी ईजी है जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है। तो हम समझते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट करने वाले। तो हम क्या करेंगे, हम जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, लास्ट कैंडल रहेगी 3:15 की, जो मार्केट बंद होने से पहले की लास्ट कैंडल रहेगी ना, उसका हम क्या लेंगे, क्लोज प्राइस लेंगे, ठीक है। उसका क्लोज प्राइस हमको लो हाई ये सबसे मैटर नहीं करता, हमको क्लोज प्राइस से मैटर करता है, ठीक है। और हम करंट कैंडल का ओपन प्राइस लेंगे, ठीक है। ओके, करंट कैंडल का ओपन नीचे रहेगा, एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कैंडल का हम ओपन प्राइस देंगे और ये दोनों के बीच का डिफरेंट को है ना हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मतलब प्रीवियस क्लोज माइनस जो करंट कैंडल का ओपन है, इनके दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कैलकुलेट करेंगे और ये जो डिफरेंट है इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारी वैल्यू रहेगी, जो भी वैल्यू आएगी इसके बेसिस पे, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। और अगर हमारे पास जो वैल्यू है, गैप जो है वो अगर वो बड़ा है हमारे थ्रेशोल्ड से, तो यहाँ पे एक वैलिड गैप रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का है। ये हो गया हमारा बुलिश गैप के लिए। और जो बेरिश गैप है, बेरिश गैप में बस इसका एग्जैक्ट उल्टा रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमको खाली आपको इतना याद रखना है कि हम प्रीवियस डे का क्लोज लेंगे, करंट डे का ओपन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुलिश गैप है, बुलिश गैप में हम जो ओपन माइनस क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो बड़ा है ATR इंटू फैक्टर से, ATR जो हमारा ये है और फैक्टर ये है, ठीक है। तो ATR इंटू फैक्टर से अगर बड़ा है तो जो होगा हमारा बुलिश गैप होगा। और बेरिश गैप में जो प्रीवियस क्लोज, ओके, क्योंकि प्रीवियस क्लोज ऊपर रहेगा बेरिश के केस में और ओपन जो है वो नीचे रहेगा, ठीक है, अगर हमारे पास बेरिश गैप है तो। फिर यहाँ पर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है ATR इंटू फैक्टर से, अगर इस वैल्यू से फैक्टर है तो हमारे पास बेरिश गैप है। अगर हमारे पास बुलिश गैप है तो हम जो गैप टाइप है, ओके, ये वाला जो है हमारा है, इसको हम कर देंगे बुलिश से। और अगर हमारे पास बियर गैप है तो हम इसको कर देंगे बेरिश गैप से, ठीक है। सेम चीज़, यही सेम चीज़ जो है इसको हमने रिपीट किया। देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, इसको हमने रिपीट किया, बस खाली हमने ये जो वैल्यूज़ है और जिससे हम थ्रेशोल्ड से कंपेयर कर रहे हैं उसको खाली चेंज किया नीचे, ठीक है। तो पॉइंट्स में अगर जो हमारा गैप अप का जो भी पॉइंट्स रहेगा वो अगर गैप पॉइंट से अगर ज़्यादा है, ठीक है, गैप पॉइंट्स हमारा यही इनपुट है, ये वाला इनपुट, ठीक है, उससे ज़्यादा है तो हम इसको बुल गैप रखेंगे। और बियर गैप में भी हमने कैसा कर दिया, और जब बुल गैप रहेगा तो हम इसको बुलिश कर देंगे गैप टाइप को, और बियर गैप में हम इसको बेरिश कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर परसेंटेज बेस में ना हमें जो गैप वैल्यू जो है ना, इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये 0.5 को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कैसा करोगे, आप डिवाइड बाय 100 करोगे इंटू बेस प्राइस करोगे, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली कैसा रहता है, समझ लो लेट्स से 0.5 है, ठीक है। तो आप 0.5 जो है, हम एक काम करते हैं 1% से लेते हैं, ठीक है। तो समझ लो 1% किसी चीज़ की हम वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। समझ लो 200 रुपये, हमको जानना है 200 का 1% कितना होता है, ठीक है। तो 200 जो है हमारा बेस प्राइस है, ठीक है। और इसका अगर 1% आपको निकालना है तो 1 डिवाइड बाय आपको 100 करना पड़ेगा, ओके, जो कि होता है 0.01। तो यहाँ पे जो 0.01 आएगा, 0.01 आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.01 जो आएगा, ओके, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये 200 से, जो कि हमारा बेस प्राइस है, ठीक है। और अगर आप ये करोगे तो आपको आंसर आएगा 2। तो 2 जो है वो हमारा 1% होता है 200 का। तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे होता है परसेंटेज, जो भी हम वैल्यू इनपुट परसेंटेज जो हम करना चाहते हैं वो, ओके, डिवाइड बाय 100 इंटू करेंगे हम जो बेस प्राइस है उससे। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, यहाँ पर हम गैप परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू द बेस प्राइस, मतलब कि करंट ओपन, ठीक है। इसको हम करेंगे, फिर देखेंगे हमारा वैलिड गैप ओपन है या नहीं, ठीक है। फिर अगर हमारे पास बुलिश गैप रहा तो हम इसको कर देंगे गैप टाइप बुलिश, बेरिश गैप रहा तो हम इसको कर देंगे गैप टाइप बेरिश। फिर उसके बाद हमने गैप इक्वल टू हमारा जो गेट वैलिड गैप है, ये वाली जो कंडीशन है ये हमने ली है, ठीक है। तो हम लास्ट में ये जो गैप टाइप है ना ये रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिटर्न वैल्यू है फंक्शन की। तो यहाँ पर अगर हमारे पास गैप बुलिश है तो हम क्या करेंगे, अलर्ट लगा देंगे। अलर्ट मतलब अलर्ट में हमने बुलिश गैप डाल दिया, प्लस सिम इन्फो डॉट टिकर ID, मतलब जो भी ये सिंबल का ID रहेगा। तो मतलब हम बैंक निफ्टी पे तो बैंक निफ्टी, निफ्टी रहेगा तो निफ्टी, ठीक है। फिर यहाँ पे अलर्ट डॉट फ्रीक्वेंसी वंस पर बार, ये इंपॉर्टेंट है, वंस पर बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वंस पर बार में क्या होगा कि एक ही बार आपको अलर्ट आएगा, ठीक है। अभी समझ लो यहाँ पे गैप अप आ रहा है, तो मतलब देखिए यहाँ पे गैप अप आया, ठीक है। तो जब यहाँ पे मार्केट जहाँ पे जब ओपन हुआ तो यहीं पे आपको एक बार मैसेज आएगा, उसके बाद आपको मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। तो वंस पर बार का मतलब ये होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर उसके बाद गैप, अगर बेरिश गैप रहा
तो हम बेरिस गैप कर देंगे और जो भी सिंबल का नाम रहेगा वो, और यहाँ पे हम वंस पर बार कर दिया। फिर यहाँ पे जो गैप है, गैप अप और गैप डाउन, इसको हमने कलर कर दिया, ठीक है। तो गैप अप अगर हमारे पास रहेगा तो हम इसको कर देंगे ग्रीन कलर, और बेरिस गैप अप रहा तो, बेरिस गैप डाउन रहा तो हमारे पास यहाँ पे इसको रेड कलर कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ चुका है, और आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ये हर जगह चलेगा, ठीक है। इवन क्रिप्टो में भी चलेगा, जहाँ पे आपको गैप अप गैप डाउन बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। फॉरेक्स वगैरह में भी चलेगा, जहाँ पे आपको बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। गोल्ड वगैरह में भी चलेगा। तो आप ये हर एक जगह पे चलेगा, और इसका कोड जो है वो ऑलवेज आपको अवेलेबल ही रहेगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।